व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरे पास जो है उससे मैं माला माल हूं, लेकिन जब दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमसे भी बड़े रईस हैं। हम चले तो पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी कोई दुनिया है। हम चले तो पैर से कुचल गई शायरी। शायरी का अर्थ होता है विश्वास। हम चले तो लोगों ने बड़ी आशा बनाई थी, लेकिन जब चले तो वो तो पैर से कुचलते हुए हम चले गए। बड़ा आदमी जब चलता है तो लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि बड़ा आदमी अब उठ के खड़ा हो गया है, अब नियम से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन देखने में ये आया कि देना तो दूर रहा, जो था वो भी कुचल करके चला गया, कुचल करके चला गया। ऐसा दुनिया में होता है। न जाने कितने लोग हमसे क्या क्या उम्मीदें रखे हुए हैं, और हम उनकी उम्मीदों को तो क्या, जो उनके पास है वो भी कुचल देते हैं। ये भूल जाते हैं कि दुनिया में हम ही जीने के लिए नहीं जन्मे हैं, वह भी जीना चाहता है जिसे हम कुचल रहे हैं। हम समझते हैं कि मैं ही जिंदा रहना चाहता हूं। तुम भी दुनिया में हो तो जिंदा रहना चाहते तो चींटी भी रहना चाहती। तुम अच्छा सोचना चाहते हो, दुनिया अच्छा सोचना चाहती। तुम अच्छा खाना चाहते हो तो दुनिया खाना चाहती है। फिर क्यों भिखारी को बासी रोटी देते हो? तुम बासी खाना नहीं चाहो और तुम बासी किसी को देते हो। तुमने बासी क्यों नहीं खाई? बोले हमें अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा भिखारी से प्रेम से पूछना, बेटा तुझे बासी में और ताजी में कौन सी अच्छी लगती है? वो तो यही कहेगा ताजी अच्छी लगती है। किस्मत का मारा है तो कहता ठीक है अब बासी में काम चला लेंगे, लेकिन ताजी तो उसको भी अच्छी लगती है। जिस दिन ये सोच आ जाएगा कि जो भोजन मुझे अच्छा लगता है वही तो भिखारी को लगेगा, हम क्यों उसकी मजबूरी का लाभ उठाएं? क्यों हम बासी रोटी उसके कटोरे में डालें? क्यों ना ताजी के स्थान पर, तुम्हारी कम नहीं कर रहा हूं, एक दिन बाद देने की अपेक्षा उसी दिन दे दो ना ताजी, तो ताजी भी हो जाएगी और तुरंत हो जाएगा। तुम देते तो हो लेकिन बासी करके देते हो। तुम निर्दयी तो नहीं हो, देते हो लेकिन बासी करके देते हो। और ज्ञानी कह रहा है जब देना ही है तो ताजी दूंगा ना, ताजी खाऊंगा और ताजी ही दूंगा। हर चीज में यही देखना है। हम कोई भी अपनी तरफ से स्वयं की तरफ देखो, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी दुनिया वैसी ही है जैसे तुम हो। या तो दुनिया को तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो कुचलने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम झोपड़ी बना के नहीं दे सकते हो तो झोपड़ी उजाड़ने का अधिकार नहीं है। तुम पेड़ को नहीं सींच सकते हो तो पेड़ को काटने का भी अधिकार नहीं है। तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो रुलाने का भी अधिकार नहीं है। तुम किसी को सहारा नहीं दे सकते तो धक्का मारने का भी अधिकार नहीं। उसको छोड़ दो अपने ऊपर। लेकिन हम उसको सहारा ना देकर धक्का मारने में ज्यादा रुचि रहती है। दूसरे का सहयोग करने की अपेक्षा हमें उजाड़ने में ज्यादा मजा आता है।
90% लोग किसी के दुख से सुखी रहते हैं, किसी के दुख से सुखी रहते हैं। दुखी देख करके लगता है इससे तो मैं अच्छा सुखी हूं, अहंकार पनपता है। जिनवाणी ने सबसे पहले कहा, तुम्हें यदि अपने आप की तरफ आना है, अपने को ही जीवित रखना है, अपने आप को ही सुखी रखना है, तो छोड़ दो। पर को सहारा देना बाद में छोड़ना, पर का सहारा लेना छोड़ दो। पर का सहारा लेना छोड़ दो। हम पर का सहारा तो लेना चाहते हैं, लेकिन पर को सहारा देना नहीं चाहे। बस यही सबसे बड़ा जिंदगी का डाउनफॉल है। यहीं से शुरू होता है व्यक्ति का विनाश, यहीं से शुरू का पतन होता है, यहीं व्यक्ति का अशुभ होता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम दूसरे से लेना तो चाहते हो, लेकिन दूसरे को देना नहीं चाहते। बस समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। तुम दूसरे की तरफ देखना तो चाहते हो, लेकिन कोई तुम्हारी तरफ न देखे। तुम अपनी कहानी दूसरों को सुनाना चाहते हो, लेकिन तुम दूसरे की दुख सुनना, बस तुम्हारे विनाश का समय निश्चित है। कभी दुख दूर नहीं होगा। हम दुख की कहानी दूसरों को सुनाना चाहते हैं, कोई मेरी कहानी सुने, लेकिन हम किसी के दुख की कहानी सुनना हमें पसंद नहीं है। तुम्हारे दुख के दिन कभी दूर नहीं होंगे। सब कुछ हम चाहते हैं, ये पेड़ हमें फल देवे, लेकिन पेड़ को हम खाद नहीं देना चाहते। फल तुम्हें पचेगा ही नहीं। पेड़ की छाया लेकर के हम पेड़ को काटना चाहते हैं। बोलो शुभ दिन आएगा कि अशुभ दिन? क्योंकि जिस पेड़ ने छाया दी, हमने उसी को काट दिया, छाया खत्म हो जाएगी। यदि तुम छाया लेना चाहते हो तो पेड़ की सुरक्षा करो। पेड़ रहेगा तो छाया रहेगी, क्योंकि छाया में तुम्हें अच्छा लगता है। नीति कहती है छाया तुम्हें अच्छी लगती है तो पेड़ को बचाओ, उसको काटो मत। वो बचा रहेगा, तुम्हें सदा छाया मिलती रहेगी। लेकिन हम छाया तो चाहते हैं, लेकिन पेड़ को लगाना नहीं चाहते। हर क्षेत्र में यही हो रहा है। हर क्षेत्र में हम सब चाहना चाहते हैं। हम हवाओं से चाहते हैं कि हमें ऑक्सीजन मिलती रहे, लेकिन हवाओं के संबंध में नहीं चाहते कि हवाएं पवित्र बनी रहें। कभी भाव नहीं आता कि इससे हवा प्रदूषित हो जाएगी। हमेशा एक ही भाव कहते हो, मुझे अच्छी हवा मिलती रहे। ये कब भाव आया है? मैं अच्छी हवा चाहता हूं तो मेरा प्रयास रहेगा मैं हवाओं को गंदा नहीं करूंगा। कभी सोचते ही नहीं कि इससे हवा गंदी हो जाएगी, पर्यावरण दूषित हो जाएगा। ये नहीं सोचेंगे, ये तो सोचेंगे हमें अच्छा मिले। हम सोचते हमें पानी अच्छा मिले, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हम पानी को अच्छा रखूंगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।